नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्पीति वाले सफर के दूसरा दिन में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिमला से कल्पा की दूरी नरकंडा होते हुए तय करेंगे। वैसे आज पूरा दिन सफर में बीतने वाला है, पर यह सफर बहुत ही एक्साइटिंग और मजेदार होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और बस हमें हमारे निर्धारित स्थान पे उतार दिए। उतरने के बाद अचानक उम्मीद से थोड़ा ज्यादा ही ठंड लग रही है, तो फटाफट बक्सा खोल के जरूरी सामान निकाल लिए। यहीं पे हम सब मिलके हमारे टीटी यानी टेम्पो ट्रेवलर की इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमारा सफर टीटी में शुरू होता है। टीटी आने में थोड़ा वक्त लगा रहा, क्योंकि बस हमें थोड़ा जल्दी ही पहुंचा दिया। इस ठंडी की मौसम में शिमला के इस हिस्से में हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। फाइनली टीटी आ गए और हम हमारा सब सामान डाल के चल पड़े एक नई उड़ान की ओर। यहाँ से पहले हम अपना एक साथी को पिक करेंगे, फिर चल देंगे कल्पा की ओर। शिमला से कल्पा की दूरी कुछ 220 किलोमीटर का है और इस पहाड़ी रास्ते में पहुंचते पहुंचते शायद शाम भी ढल जाए। पूरी रात बस में सफर करने के बाद सभी थोड़ा बहुत टायर्ड तो है ही, इसीलिए कुछ ही देर में सब अपने अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गए। पर कोई एक तो है जो अभी तक अपने सपनों की उड़ान नहीं भरे और ये सब कर रहे हैं। चलो अच्छा ही हुआ, ये भी एक यादें बन के रह जाएगी। कुछ ही देर में हमें रास्ते के दोनों ओर बर्फ दिख गए और बर्फ दिखते ही हमारे चेहरे पे मुस्कान भी आ गए। इसी के लिए तो हम इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक आए। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। 2 घंटा चल लिए हम शिमला से। अभी ब्रेकफास्ट के साथ साथ थोड़ी ब्रेक की भी बारी। वैसे भूख भी लगी है। हमारे ड्राइवर साहब इस रेस्टोरेंट में अपनी गाड़ी रुकवाए, तो ब्रेकफास्ट हम यहीं करेंगे। चलिए अंदर चल के फटाफट ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देते हैं। वैसे पहाड़ियों में ब्रेकफास्ट आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि वो लोग बना के देते हैं, नहीं तो खाना ठंड हो जाता है। जब तक ब्रेकफास्ट आए तब तक हमारे थोड़ी बहुत हंसी मजाक। और ये रहा मेरा हल्का फुल्का नाश्ता। इस रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से का नजारा तो कुछ और ही दुनिया का है, जैसे मानो धरती में स्वर्ग। इसे देख के न जाने कितने गाने हम मन ही मन में गुनगुना रहे हैं। पेट पूजा करने के बाद हम फिर चल पड़े। इन बर्फों को देख के जी तो कर रहा है कि थोड़ा रुक जाऊं और इसे अपने हाथों से महसूस करूं। कुछ दूर चलने के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई। अभी वक्त है इन बर्फों को अपने हाथों से छू के महसूस करने को। फिलहाल जहां पे हम रुके हैं वो नरकंडा है। यहाँ पे भी बहुत कुछ है देखने को, पर हमारा आज का डेस्टिनेशन नरकंडा नहीं बल्कि कल्पा है। तो हम यहाँ बस कुछ पल के लिए ही रुकेंगे, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे और फिर चल देंगे कल्पा की ओर। इन बर्फों को अपने हाथों में लेके मानो जैसे हम एक सपनों की दुनिया में पहुंच गए। मानो सब जैसे अपने बचपन में एक बार फिर से लौट आए और इस पल को जी भर के जी रहे हैं। हमारा सपना ड्राइवर के हॉर्न से टूट गया। उधर से आवाज आया, अरे चलो भाई, अभी बहुत दूर जाना है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी मिल जाएगा, चलो चलो चलो। कुछ देर जाने के बाद हम फिर से रुक गए। वैसे यहाँ से जो भी गुजरते हैं वो सभी यहीं पे रुकते हैं, मानो जैसे यहाँ से गुजरते हुए खुद ब खुद आपके गाड़ी का ब्रेक अपने आप ही लग जाता है और आपके हाथ अपने आप ही कैमरे पे चले जाते हैं। जगह ही कुछ ऐसा है। यहाँ पे हमने बहुत सारे फोटो खींचे, बहुत सारे। वो नीचे बहती हुई नदी मानो जैसे हमारे साथ ही चल रही है। ऊपर की तरफ नजर उठाओ, ये बड़े बड़े पहाड़, उनमें ये बड़े बड़े पेड़ और बीच में लोगों की घर, जैसे एक छवि सा लग रहा है।
और वो ढलते हुए सूरज के साथ बर्फीला पहाड़, उफ, क्या बताया आपको। ये सब शब्दों में बयां करने का नहीं, सिर्फ महसूस करने का है। इसे देख के तो कोई भी अपने पल के झपकना भी पल भर के लिए भूल जाएगा। अद्भुत। इसे देखते ही बस यही शब्द दिल से निकल के आया। शाम होने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। सूर्यास्त का इतना खूबसूरत नजारा आपको और कहां मिलेगा। देखते ही देखते शाम हो गई और हम अपने होटल की ओर बढ़ चले। वो दूर पहाड़ी में चंद्रमा का नजारा इन सफेद चादरों से ढका हुआ पर्वत मानवों को जैसे चार चांद लगा दे रहा है। यकीन मानिए, खुली आंखों से यह नजारा कई गुना ज्यादा है। अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हम अपना होटल बस कुछ ही मिनटों पहले ही पहुंचे। अभी का टेम्परेचर -5 डिग्री दिखा रहा है। रात को ये -10 के ऊपर जाएगा। पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद थोड़ा बहुत थकान तो महसूस हो रहा है। अभी ये दुविधा में है कि थोड़ा रेस्ट ले लूं या फिर आसपास का एक चक्कर लगा के आऊं। वैसे चंद्रमा की किरणों में रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। एक चक्कर तो लगा ही सकते हैं, फिर रात भर रेस्ट ले लेंगे। आज का रात हम यहीं बिताएंगे। कल फिर से नई जगह, नए लोग और नई यादें। चलिए, आपसे आज विदा लेता हूं और कल मिलता हूं एक नई सफर और नई यादों के साथ। तो ये रही दोस्तों हमारी आज की कहानी। हमारे आज की कहानी में कोई स्पेसिफिक जगह नहीं था, बल्कि हमने इस कहानी में अपना सफर दिखाया, क्योंकि हम वो सब पलों को कैद करना चाहते हैं जो हमने हंसकर दोस्तों के साथ बिताए। वैसे जगह तो हम देख ही लेंगे, तो जगह के साथ साथ सफर भी मैटर करता है। और इसी बहाने हमने हमारा उस सफर का भी कुछ यादें कैद कर लिया। तो चलिए, जल्द ही मिलते हैं हमारा अगले और तीसरा दिन हिमाचल में, जो कि हम कल्पा से ताबो तक तय करने वाला है। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।